Now listen, our topic is modal verbs, right? We should not pronounce it modal or model. This is called modal. Listen, please. Modal verbs. What is the meaning of modal verbs? Modal verbs means ऐसी verbs जो किसी सेंटेंस में सेंस को शो करें. ऐसी verbs जो किसी सेंटेंस में सेंस को शो करें, ऐसी verbs को modal verbs कहते हैं. जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में एक शब्द है तुम और एक शब्द है आप. दोनों में कितना डिफरेंस है. तुम जब आप बोलते हो तो इनफॉर्मल सेंस आता है. आप जब आप बोलते हैं तो आपका फॉर्मल सेंस आता है. कई लोगों का ऐसा कहना है कि अगर हिंदी जैसा रिस्पेक्ट इंग्लिश में हो तो फिर क्या बात हो. और कुछ लोग इंग्लिश इसीलिए प्रेफर नहीं करते. दे फील कि हिंदी की बात ही अलग है और हिंदी जैसी रिस्पेक्ट किसी और भाषा में नहीं. लेकिन अगर आपको मॉडल वर्ड्स की अच्छी नॉलेज है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, बिकॉज दीज वर्ब्स ब्रिंग these verbs make the sentence more meaningful and show the intended sense of the sentence. मतलब अगर मॉडल वर्ब्स की अच्छी नॉलेज है आपको तो आप ऐसा कतई नहीं कहोगे कि हिंदी में प्रेम है और अंग्रेजी में प्रेम नहीं है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपको फीलिंग्स शो करने का तरीका पता होगा. तो आज के सेशन में हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स कितनी प्रकार की होती हैं और हम अपना सेंस कैसे दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से. तो लेट्स बिगिन. जो मॉडल वर्ब्स हैं दे आर वन इन प्रेजेंट and the other one is in past. So I'm going to take one table which has two columns. So this is can, could. Can, could. Shall, should. Will, would. May, might. और कौन कौन सी हो सकती है? ought to. must का must ही रहता है. must is present also, must is past also. और ये आपकी सभी की सभी मॉडल वर्ब्स है. तो आज इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप कैन के यूज की बात करें तो वैसे तो कैन का हिंदी मीनिंग जहां पर भी आएगा सकना मीनिंग आएगा. मतलब इसका मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है. अगर कोई पूछे इसका मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है तो इसका मेन आइडेंटिफिकेशन है कि इट शोज कैपेसिटी. टू शो कैपेसिटी. और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता. तो जब भी आपको क्षमता की बात करनी हो आप कैन लगाते हैं. जैसे मैं इस टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं. बोलिए. तुम लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हो. You can study this topic
वेल। मेरे पिताजी इस सिचुएशन को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। My father can manage the situation efficiently. रीता तुम्हें किसी भी समय कॉल कर सकती है। रीता can call you at any time. मैं आपसे किसी भी लेवल का प्रश्न पूछ सकता हूं। तो मुझे लगता है कि कैन का प्रयोग सभी बच्चों को अच्छे से आता है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? और सोचो कैन का यूज किस किस पर्पस से होता है। एक तो ये हो गया कैपेसिटी के लिए। हाँ, कैन का दूसरा यूज टू मेक रिक्वेस्ट। पहला यूज हो गया टू शो कैपेसिटी एंड दूसरा यूज हो जाएगा टू मेक रिक्वेस्ट। टू मेक रिक्वेस्ट, जैसे आपने प्लीज लगा के आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं रिक्वेस्ट के। जैसे आपने कहा कि क्या आप प्लीज लाइट ऑन कर सकते हैं। बोलो, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। कैन यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। अपने बड़े वाले को बोल के देखें, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स। अगला सेंटेंस, क्या आप अपना पेन मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं। बोलो, कैन यू गिव मी योर पेन फॉर सम टाइम। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक रिक्वेस्ट, राइट? ओके, आफ्टर दिस मेन जो यूज है इसका पास्ट फॉर्म जो है वो क्या है, कुड। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुड की यूज पे। तो जहां जहां कैन आ रहा है वहां वहां कौन आएगा, कुड आएगा। और पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, क्योंकि ये है ही कैन का पास्ट फॉर्म, तो हर जगह आएगा कुड जहां जहां कैन आ रहा है। तो जैसे आपने सेंटेंस बनाया कि इसका डेफिनेटली मीनिंग होगा ऐसा कर सकते थे। सकते थे, जैसे आपने कहा तुम तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते थे। यू कुड कॉल योर पेरेंट्स इमीडिएटली। वे लोग तुरंत एक ऑटो बुक कर सकते थे। दे कुड बुक ऑटो इमीडिएटली। उसकी सिस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकती थी। could do or could pursue graduation from any university. अमित इस बिजनेस को अपने गांव से भी स्टार्ट कर सकता था। अनीता अपनी बात को पोलाइटली भी कन्विंस कर सकती थी। अनीता कुड कन्विंस हर पॉइंट पोलाइटली ऑल्सो।
सभी को क्लैरिटी है? अब कुड का ये तो यूज हो गया, इसका एक तरीके से ओरिजिनल यूज, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो इसका ओरिजिनल यूज हो गया शोइंग कैपेसिटी इन पास्ट। क्या यूज हो गया? शोइंग कैपेसिटी इन पास्ट। इन सभी सेंटेंसेस में आप कैपेसिटी को शो कर रहे हैं, कहां पे? पास्ट में। इसका एक दूसरा यूज होता है टू शो एक्सेस पोलाइटनेस। अगर आपको बहुत ज्यादा पोलाइटनेस शो करनी है तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली विद स्ट्रेंजर्स, स्पेशली विद स्ट्रेंजर्स, क्योंकि पता नहीं होता ना वो क्या बोल रहे हैं, यू आर नॉट श्योर। अब जो फैमिलियर लोग हैं उनका तो पता है कैसा नेचर है, तो क्या बोलने वाले हैं। तो अक्सर हमें अगर किसी स्ट्रेंजर से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग एक्सेस ऑफ पोलाइटनेस लगा सकते हैं, साथ में कोई स्टेटमेंट ना दे, साथ में स्टेटमेंट ना दे, इससे क्लैरिटी नहीं आएगी। तो जैसे आपको किसी स्ट्रेंजर से कहना है कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, सकिलेंगे, तो यहां पे आप कुड लगा सकते हैं। बोलो, कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल बिट, कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल बिट। आप लोगों ने धूम मूवी देखी है? उस मूवी में एक सीन है, ईशा डेल सेज माई कार हैज ब्रोकन डाउन। बोलो मेरे साथ, माई कार हैज ब्रोकन डाउन, कुड यू हेल्प मी प्लीज। नोटिस दिस सेंटेंस, माई कार हैज ब्रोकन डाउन, कुड यू हेल्प मी प्लीज। कितना मतलब पोलाइट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि आदमी हाँ ही कर देगा। तो उसने रिप्लाई में पूरा गाना ही गा दिया, दिल बड़ा दिल बड़ा। डू यू रिमेंबर? राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ कुड, जहां पे आप एक्सेस ऑफ पोलाइटनेस दिखाते हैं। सभी को यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, आगे हमें पढ़ना है कुड हैव का यूज। तो कितने लोगों को कुड हैव का यूज आता है? देखिए, हमें कैन समझ में आया, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, कुड समझ में आया। अब बात हो रही कुड हैव। तो कुड हैव कहां लगाएंगे, कौन बताएगा? नहीं, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगी ना कि यहां लगाना होता है। तो हाँ बताइए। पॉसिबिलिटी नहीं, यहां पे हम कह सकते हैं कि किसी क्षमता का पूरा होना, परफेक्शन ऑफ ए कैपेसिटी का आइडेंटिफिकेशन है। टू शो परफेक्शन ऑफ अ कैपेसिटी। मेरी बात समझिएगा। जैसे आपने कहा मैं इस कंपटीशन में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। बोलो, आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस कंपटीशन। फिर से बोलो, आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस कंपटीशन। अब आपने कहा मेरा भाई भी अच्छे मार्क्स ला सकता था। My brother also could get good marks in this exam. अब आपने कहा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कुड हैव का यूज कैसे आएगा। जैसे आपने कहा तुम मुझे कॉल कर लिए होते, या इसी सेंस में अगर बनाए, तुम अच्छे मार्क्स लाए हुए होते, तुम अच्छे मार्क्स पा लिए होते अगर तुम थोड़ी और मेहनत करते। अगर तुम
थोड़ी और मेहनत करते तुम अच्छे मार्क्स पा लिए होते। तो देखिए, तुम अच्छे मार्क्स पा सकते हो, बोलो यू कैन गेट गुड मार्क्स। तुम अच्छे मार्क्स पा सकते थे, यू कुड गेट गुड मार्क्स। और तुम अच्छे मार्क्स पा लिए होते, यू कुड हैव। तो यहां पर परफेक्शन साबित हो रहा है, यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। बोले यू कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। Come on, say everyone. I can do it. I could do it. I could have done it. My father can call me. My father could call me. My father could have called me. In these sentences, completion of task is there. That is why I have written perfection of a capacity. ऐसा काम हो गया होता। हालांकि ये वुड हैव से भी मैचिंग है, लेकिन जहां पे क्षमता की बात होगी वहां पे कुड हैव लगेगा, और जहां पे पॉसिबिलिटी की बात होगी वहां पे वुड हैव लगेगा। बोलो क्लियर है? एक केस और ले लेते हैं। जैसे आपने कहा मेरा छोटा भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। बोलो माई यंगर ब्रदर कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगला आपने बोला वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता था। अब आपने कहा उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होता अगर ध्यान दिया होता। If he had paid attention, he could have qualified this exam if he had paid attention. तो सभी को could have का यूज क्लियर है? तो भाई ये हुआ can could, सभी को क्लैरिटी है? अब बात करते हैं will would पे। तो will के यूज से सभी परिचित होंगे कि will का प्रयोग हम करते हैं। will और shall दोनों का प्रयोग आपको पता ही है। will and shall आपको पता ही है कि I और V के साथ हम क्या लगाते हैं? shall लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? will लगाते हैं। जैसे he, she, it, they, any name, इन सब के साथ हम will लगाते हैं, सभी को पता है। और फ्यूचर में मतलब यही है कि एक्सपेक्टेशन ही होती है। फ्यूचर में क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि क्या पहचान है, कहां पे लगाना है, तो सिंपली हो जाएगा टू शो एक्सपेक्टेशन, टू शो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये है कि आई और वी के साथ जब शैल लगाते हैं तो फिर बोलचाल में विल क्यों लगाते हैं? कितने लोगों का क्वेश्चन है? ग्रामेटिकली आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, तो बोलने में विल क्यों लगाते हैं? कौन रिप्लाई देगा? इफ यू वांट टू रिप्लाई, दिस इज ग्रामेटिकली एज पर ग्रामर। क्या बोलेंगे? एज पर ग्रामर। दिस इज एज पर ग्रामर, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग है। अब वैसे मतलब सेंस वाइज क्या चेंज ऐसा होता है कि हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं? देखिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपका कंफ्यूजन आज के आज ही दूर हो जाएगा। आई और वी के साथ शैल लगता है, मानते हैं, लेकिन इसका सेंस अनसर्टेन आता है। जैसे अगर आपने कहा कि आई शैल गो देयर,
तो इसका सेंस आ रहा है आई मे और मे नॉट गो देयर। क्या सेंस आ रहा है? ये सेंस आ रहा है, मतलब श्योरिटी नहीं है। तो यहां पे आप समझ रहे हैं कि एक तरह से ये अनसर्टेनिटी को शो करता है। शैल का यूज क्या शो करता है? अनसर्टेनिटी को शो करता है। अगर यहीं पर आप कहें कि मैं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, आई विल गो देयर एंड आई विल मीट हिम, ये क्या शो कर रहा है? सर्टेनिटी को शो कर रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस सेंटेंस इज शोइंग सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, दिस इज द लॉजिक। अब देखिए फ्यूचर में तो वैसे भी सब कुछ अनसर्टेन है, उसमें भी अगर आप शैल लगाएंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे। अगर आपने किसी से कह दिया कि आई शैल कम टुमारो, तो कह रहे आओगे नहीं तो बोल गए रहे हो, क्योंकि अनसर्टेन है। तो सुनने वाले को भी थोड़ी क्या चाहिए? सर्टेनिटी चाहिए। भले ही आप फ्यूचर की बात करें लेकिन थोड़ा सर्टेनिटी से बात करें। तो इसलिए वहां पे क्या आएगा? विल आएगा। बोलो आई विल कम टुमारो इन प्लेस ऑफ आई शैल कम टुमारो। तो यही डिफरेंस है। जहां पे आपको अनसर्टेन हो वहां पर आप शैल लगाएं, पर जहां पर आप सर्टेन हो वहां पर आप विल लगाएं। आपकी चॉइस पर है। बाकी आपको पता है कि शैल का पास्ट फॉर्म क्या है? शुड। तो हम लोग शुड की बात कर लेते हैं और इसके बारे में सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, बहुत पुराना यूज है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों शुड का प्रयोग कहां होता है? छोटे बच्चों, शुड का प्रयोग कहां होता है? चाहिए के सेंस में। किस सेंस में? और चाहिए कब आता है? जब आपको जिम्मेदारी बतानी हो वहीं पे चाहिए आता है। बोलिए आता है कि नहीं? जैसे आपने कहा किसी कोई भी जिम्मेदारी हो, जैसे आपने कहा कि आपको समय से इंस्टीट्यूट आना चाहिए। बोलिए आपको समय से इंस्टीट्यूट आना चाहिए। यू शुड कम टू इंस्टीट्यूट ऑन टाइम। एक सीन ले लीजिए कि एज ए कैंडिडेट आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए एग्जाम में सफलता पाने के लिए। हाँ, जैसे आपने कहा आपको मन से पढ़ाई करनी चाहिए। बोलो आपको मन से पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी अटेंटिवली। यू शुड स्टडी अटेंटिवली। आपको अपनी प्रॉब्लम्स बेधड़क शेयर करनी चाहिए। यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको ज्यादा से ज्यादा काम डे आवर्स में कर लेना चाहिए। Yes, you should complete most of your work during day hours. आपको रात में प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। You should take proper sleep in the night. Everybody is getting? तो सबको पता है जब किसी को चाहिए का सेंस देना हो या जिम्मेदारियां बताना हो तो वहां पे वो क्या लगाता है? शुड। आगे की बात करें, आगे हमें यह बताना है कि कभी कभी आप शुड हैव लगाते हैं। जैसे अभी आपने कुड हैव पढ़ा था, वैसे ही हम लोग क्या लगाते हैं? शुड हैव। इसके बारे में कौन बताएगा? व्हेन वी यूज शुड हैव। हाँ, हु विल स्पीक? हाँ, ऐसा करना चाहिए था, मतलब शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पास्ट। क्या हो जाएगा?
showing responsibility in past. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट में शो करते हैं तो आप शुड हैव लगाते हैं, एंड शुड हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। जैसे आपने किसी से कहा कि आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, बोलो आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। You should have told this thing earlier. You should have told this thing earlier. अक्सर आप लोग हड़काते हुए दिखते हैं, कहते हैं तुम्हें इन पॉइंट्स को नोट करना चाहिए था। Noted these points. You should have noted these points. तुम्हें अपना काम समय से करना चाहिए था। You should have done your work on time. तुम्हारे दोस्तों को बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी से, इमॉडेस्टली। आशीष को अपने जूनियर से तमीज से पेश आना चाहिए था। तमीज से, हाँ, रिगार्डली भी कह सकते हैं, विद रिगार्ड्स। तुम्हें वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था। तुम्हें ससुराल बार बार नहीं जाना चाहिए था। अगेन एंड अगेन उसे उसके नखरे बर्दाश्त नहीं करने चाहिए थे। सभी लोग बोले, he should not have tolerated her unnecessary demands. We have understood. Let's proceed further. Further, let's study use of may. How to use may. may का एक सेंस हमेशा याद करिए कि सबसे पहला आप लोगों ने अपने बचपन में मे आई कम इन सीखा था, याद है? तो मे हमेशा परमिशन के लिए लगता है। बोलो, टू टेक परमिशन, मतलब कर लूं, ले लूं, है ना? अक्सर ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं। कैन नहीं लगाएंगे, कैन क्षमता शो करेगा। जैसे आपने कहा, एक होता है मांगना और एक होता है जबरदस्ती ले लेना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे आपको पेन चाहिए तो आपने अपने दोस्त से कहा, मतलब जबरदस्ती से कहा, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं? बोलो, कैन आई टेक योर पेन? अब आपने रिक्वेस्ट से कहा, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं? बोलो, मे आई टेक योर पेन? तो एक तरह से कैन आई टेक योर पेन
ये इनफॉर्मल है। कैसा है बच्चों? ये इनफॉर्मल है। और अगर आप कहते हैं मे आई टेक योर पेन, हाँ, मे आई टेक योर पेन, तो ये आपका एक तरह से फॉर्मल यूज है। सेशन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कहीं पर तुम का सेंस देता है तो कहीं पर आप का सेंस देता है। यहां पे सेंस किसका आ रहा है? तुम का सेंस आ रहा है, इसीलिए इनफॉर्मल है। क्लियर है? और ये फॉर्मल है क्योंकि ये आपका सेंस दे रहा है। ये आपका सेंस दे रहा है, इसलिए इसका यूज क्या है? फॉर्मल है। तो जहां पर भी आप परमिशन लेंगे वहां पे आप मे लगाएंगे। जैसे आपने कहा क्या मैं तुम्हारी बोतल से पानी पी लूं? सब लोग कहने लगा रहे हैं अरे भाई, तो फॉर्मल बोलो, मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बॉटल। ओके, अपने फ्रेंड से बोले मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बॉटल, मे आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम योर बॉटल। वेरी गुड। क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं? बोलो, मे आई सजेस्ट यू समथिंग। क्या मैं वॉशरूम जाऊं? सभी लोग इससे परिचित हैं? चलिए, अगर आप किसी को ये कहें कि तुम ऐसा काम कर लो, मतलब टू गिव परमिशन, तो भी आप में ही लगाते हैं। जैसे आपने किसी को परमिशन दी कि आप किसी भी समय अपनी बात मुझसे कन्वे कर सकते हैं। बोलो, यू मे कन्वे, यू मे कन्वे योर मैसेज टू मी एट एनी टाइम। जैसे आपने कहा आप अपना सामान यहां रख सकते हैं। यू में पुट योर लगेज हियर फ्रीली। बोलो, लगेज, यू में पुट योर लगेज फ्रीली। आप जितने दिन चाहे यहां रह सकते हैं। How long? As long as you want. चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मे का प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। और पॉसिबिलिटी आप जानते हैं, पॉसिबिलिटी वही होती है जिसमें नो सर्टेनिटी हो। नो सर्टेनिटी मतलब 0%। यहां पे सर्टेनिटी का ऑर्डर कितना है? 0%। और ऐसे सेंटेंसेस में जनरली हो सकता है शब्द आता है। हो सकता है, जैसे आपने सेंटेंस बोला, हो सकता है आज बारिश हो। हाउ विल यू स्पीक? कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इट मे रेन टुडे। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ बच्चे कहते हैं इट मे बी रेन टुडे, तो बी लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है
वो आपसे कुछ क्वेश्चंस एकेडमिक्स के पूछ लें। वे लोग आपसे एकेडमिक के क्वेश्चंस पूछें। बोलो, दे मे आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एकेडमिक्स। हो सकता है मनीष अपना काम जल्द ही शुरू करे। मनीष may start his work soon, right? हो सकता है वो इस साल दिवाली इंडिया में सेलिब्रेट करे। बोलो, he may celebrate Diwali in India this time. चलिए, सभी को क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, मे के यूज का अगला यूज जो है मे का, वो ये है। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, किसी को अच्छी शुभकामनाएं देना तो हम मे लगाते हैं। फॉर ब्लेसिंग्स एंड कर्स हम लोग क्या लगाते हैं? मे। इसमें भी कुछ सीखना चाहिए आपको। जैसे आपने कहा, ईश्वर करे आप एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई कर लें। अब मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं। पहले आप लोग अपना बना लें, ईश्वर करे आप एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो यहां पे अगर गॉड से बनाएंगे तो हो जाएगा मे गॉड मेक यू क्वालिफाई। सही है? और अगर आप डायरेक्ट बनाए, गॉड की कृपा, अंडरस्टूड है, गॉड की कृपा यहां पे क्या है? अंडरस्टूड है। तो यहां पे सिंपली बनेगा मे यू क्वालिफाई द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मे यू क्वालिफाई द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ईश्वर करे ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। मे गॉड मेक यू इंटेलिजेंट। मे गॉड मेक यू इंटेलिजेंट। एंड अगर डायरेक्ट बनाना है तो सिंपली मे यू बिकम इंटेलिजेंट। मे यू बिकम इंटेलिजेंट। और यहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। हाँ, डिफरेंस बता दें। लिसन, गॉड वाले में मेन सब्जेक्ट गॉड बन रहे हैं और जहां पे गॉड हिडन है वहां पे मेन सब्जेक्ट आप बन रहे हैं। ये डिफरेंस है। जैसे सुनिए ध्यान से, आपने सेंटेंस बोला, ईश्वर आपकी सभी समस्याओं को दूर कर दें। कौन दूर करेंगे? एज एन एक्टिव सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो ईश्वर आपकी सभी समस्याओं को दूर कर दें, सिंपली हो जाएगा मे गॉड रिमूव ऑल योर प्रॉब्लम्स। अब आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाए, आप गॉड को नहीं ला रहे, तो सिंपली मे ऑल योर प्रॉब्लम्स, अब क्या हो जाएगा? मे ऑल योर प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड, बी रिमूव्ड। पैसिव वॉइस में बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये डिफरेंस है। और समझ लीजिए, ईश्वर आपके सभी काम को बनाए, ईश्वर आपके सभी काम को सिद्ध करे।
मे गॉड फुलफिल योर डिजायर्स, वो तो हो गया आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, लेकिन मैं कह रहा था आपको सफल बनाएं, तो मे गॉड मेक यू सक्सेसफुल, ऐसा। और अभी गॉड को हटा के आप सफल हो जाए, यस, मे यू बिकम सक्सेसफुल। सभी को क्लैरिटी है? और कोई मे का यूज होता है? रिक्वेस्ट के लिए हो गया, परमिशन के लिए हो गया, ब्लेसिंग्स के लिए हो गया, कर्ज के लिए भी। मैंने आपको बताया था जब आप किसी के लिए गलत चीज कहते हैं तो भी आप मे लगाते हैं, जैसे हाँ जो भी आपको कहना हो। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, किसी के लिए गलत दुर्भावना रखना भी पाप है, ठीक है? तो यही एक सेंटेंस बना लो, ईश्वर करे आप किसी के लिए दुर्भावना न रखें। ईश्वर करे आप किसी के लिए दुर्भावना न रखें। May God not make you keep any ill thought for others. और डायरेक्ट बना लो तो may you not have any ill thought for others. बोलो बच्चों, क्लैरिटी है? तो पॉसिबिलिटी भी हो गया, ब्लेसिंग्स भी हो गया, और रिक्वेस्ट करना और रिक्वेस्ट ऑर्डर देना भी हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइट के यूज में आते हैं। देखिए, माइट के यूज में एक बात तो तय है कि माइट किसका यूज है? मे का ही यूज है। मे आता है प्रेजेंट में और माइट आता है किसमें? पास्ट में। सो पहले तो यही समझ लें कि दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, दिस इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। इट इज मैंडेटरी व्हेन पास्ट फॉलोज पास्ट केसेस देयर। जब पास्ट फॉलोज पास्ट केस होगा तो माइट का यूज मैंडेटरी है, अदरवाइज माइट का यूज मैंडेटरी नहीं है। आप में से काम चला सकते हैं और माइट को भी प्रेजेंट में लगा सकते हैं। जैसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई माइट नॉट कम टुमारो, तो इसका मीनिंग वही आ रहा है जो मे का यूज आ रहा है, आई मे नॉट कम टुमारो या आई माइट नॉट कम टुमारो। जैसा कि आप जानते हैं विल और वुड, विल और वुड में भी यही होता है। अब देखिए, माइट का यूज मैंडेटरी कब हो जाता है? मैंडेटरी तब हो जाता है जब आप कहते हैं ही सेड टू मी आई मे नॉट विजिट हिम, ऐसा। अब अगर आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो आपके लिए मैंडेटरी कहना ही टोल्ड मी दैट ही माइट नॉट विजिट हिम। अब यहां पे गलती से अगर आपने माइट की जगह मे कर दिया तो गलत माना जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो जहां जहां मे आया है वहां वहां माइट आ सकता है, अगर वो पास्ट की केस में है तो। अगर नहीं पास्ट की केस में है तो आप नहीं लगाइए। क्लैरिटी इज देयर? अगली बात, इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि माइट का प्रयोग इन केसेस में बहुत होता है, माइट बी और माइट हैव। तो मैं एक टेबल ही ले लेता हूं और थोड़ा इनका यूज कंपेयर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हमारे स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है। बोलिए उसी सीक्वेंस में 0%, 50%, 100%। बोलो, माइट बी, will be, must be, might have, will have,
मस्ट हैव। अब यहां पे आप समझ सकते हैं कि ये जो माइट भी है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है और माइट हैव परफेक्ट फॉर्म में। बोलो 0% सर्टेन, 50% सर्टेन, 100% सर्टेन। बाकी सेंस वही आएगा, कंटिन्यूअस का इसमें आएगा, इसमें किसका आएगा? परफेक्ट का। जैसे आपने कहा हो सकता है वो क्लास अटेंड कर रहा हो। बोलो हो सकता है वो क्लास अटेंड कर रहा हो। बोलो he might be attending class, he might be attending the class। वो क्लास अटेंड कर रहा होगा, he will be attending the class। वो पक्का क्लास अटेंड कर रहा होगा, he must be attending the class। क्लियर? बोलो हो सकता है उसने उसको झापड़ मार दिया हो। बोलो he might have slapped him, उसने उसको झापड़ मारा होगा। he will have slapped him, उसने पक्का उसको झापड़ मारा होगा। he must have slapped him। Everybody understood? तो ये आपका यूसेज है माइट का। सभी को क्लियर है? अब जल्दी से हम लोग यूज पढ़ लेते हैं मस्ट का। बोलो मस्ट। तो जहां पे नहीं है मस्त नहीं है, मस्ट, मस्ट। तुम लोग मस्त कह रहे हो। बोलो मस्ट। तो अभी भी आपने देखा मस्ट मतलब 100% श्योरिटी के लिए आता है। फॉर 100% श्योरिटी, जहां पर किसी बात को आपको श्योरिटी से कहना हो वहां पे आप मस्ट लगाइए। बोलो तुमको पक्का जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट लिसन टू मी। और इसका नेगेटिव होता है मसंट। तुम्हें बिल्कुल भी उससे बात नहीं करनी चाहिए। बोलो यू मसंट टॉक टू हिम, यू मसंट टॉक टू हिम। मस्ट हैव में परफेक्शन आ जाता है, उसे जरूर इस काम को करना चाहिए था। बोलो ही मस्ट हैव डन दैट। तुम्हें जरूर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। यू मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स। तो ऐसे मस्ट का प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं ऑट टू पे। कौन बताएगा ऑट टू का प्रयोग कहां होता है? बोलो ऑट टू, ऑट टू, वेयर वी यूज। नहीं याद है? जहां पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी हो। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिससे कोई मना ना कर पाए। जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कोई मना कर रहा है, कोई कह रहा है सर आप करिए हमारे लिए नहीं है। और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये हो सकता है कि मेरे लिए हो, सबके लिए हो सकता है ना हो। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। बोलो यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अपने से बड़ों से शेयर करनी चाहिए। You ought to share your feelings with your elders। तो सभी मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो गए।
सभी को समझ में आया? अगले सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके? कोई डाउट तो नहीं? शैल वी वाइंड अप? जय हिंद।